जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरी गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन्कृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति भोलेनाथ शिव शंकर की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुकुल नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम। रघुकुल नंदन तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम्हारी शरण में आई राम, मुझे अपने कंठ लगा लो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, लव कुश महाराज की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। आहा, हमने अभी तक युद्ध देखा, श्री राम जी आ गए और राम को फिर पूरी कथा उन्होंने आगे की सुनाई। और आज राम को पता लग गया, सीता और हनुमान जी को पता लग गया कि ये वास्तव में पुत्र और कोई नहीं, श्री राम जी के ही पुत्र हैं, श्री राम जी के उत्तराधिकारी हैं। और बहुत आनंद मनाया। तो हाँ, यहाँ भक्त आगे का उपसंहार कर रहे हैं और एक राधे श्याम जी का भजन है, सुनाते हैं। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। उबारा गजराज को ग्राह से है, उबारा गजराज को ग्राह से है, हमें उबारो तो हम भी जाने, हमें उबारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं लाखों भगवन, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हरा अहिल्या का शाप तुमने मिटाया, शबरी का ताप तुमने मिटाया, शबरी का ताप तुमने।
हमारे भी शाप ताप भगवन, हमारे भी शाप और ताप भगवन, अगर निवारो तो हम भी जाने, अगर निवारो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने, निशाचरों को संहार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर पर है बोझ भारी, हमारे सिर पर है बोझ भारी, इसे उतारो तो हम भी जाने, इसे उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कितने लोगों को तारा भगवान ने प्रभु, हमारी भी विनती सुन लीजिए। और हम जो भी बहुत दबे पड़े हैं पापों से, अब ओक की गठरी लिए सिर पे बैठे हैं नाथ, हमारी सिर से उतारिए और अपने चरणों में, अपनी शरण में लगाइए। इसी प्रार्थना के साथ प्रतिदिन हम लोग भगवान के आगे विनम्र अपने को निवेदित करते हैं। अब आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। उपसंहार आज अब हो रहा है धीरे धीरे। तो जैसे कुश से ही सुना वैदेही वृत्तांत, वीर भूमि पर सुधासन बरस उठा रस शांत। एकदम शांत रस हो गया जिस समय वीणा पे उन्होंने अपनी उंगलियां घुमाई और राम कथा, सिया की कथा सुनाने लगे। क्षमा मांगने को बड़े जब दोनों रणधीर, पिताजी गलती बहुत हुई है, हमने अपने बड़ों से तीर चलाया तो क्षमा मांगते हैं आपसे। तो क्षमा मांगने को बड़े जब दोनों रणधीर, हृदय लगाकर प्रेम से भेंट श्री रघुवीर। हरि बोल। तो पुत्रों का निज पिता से ये प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन और गूंजी जय जयकार, गूंजी जय जयकार। तो लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले हम सोच रहे थे कि आज कितना बड़ा युद्ध हो गया, बहुत अमंगल होगा, लेकिन लगता है इस अमंगल के पीछे कुछ ना कुछ मंगल छुपा हुआ था। आज मंगल हो गया, मांगलिक रूप हो गया। ये ना होता तो आज हम बच्चों से अपने ना मिल पाते। अपने बच्चे तो दो उनके साथ में थे, लेकिन आज श्री रघुवीर जी का अंश देखकर सब हार्दिक बहुत आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। आगे की कथा सुनिए। तो आशीष देने के लिए इन्हें, आशीष देने के लिए इन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है, प्रत्येक हृदय उमड़ाता है। अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उमगाता है। जितना भी दल आया था सेना का, सब अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जय हो लव कुश की जय हो। ये हार नहीं है जीते हुई अपयश के भीतर यश पाकर। जब तक कीचड़ नहीं होगी तो कमल कैसे खिलेगा। अपयश के भीतर यश पाकर कौशल ने निज पर जय पाई, परिपूर्ण पराजय में आकर। अब इसका निर्णय कौन करे, किसने ये युद्ध स्थल जीता, किसने ये युद्ध स्थल जीता।
कौशल ने ये दोनों जीते या बदले में कौशल जीता। ये दोनों बच्चों को जीता, ये प्रसन्नता करें, या राम उन्होंने कौशल राज को जीत लिया, ये इसकी तारीफ पर प्रशंसा करें। दोनों और विजय थी, दोनों अपने अपने परम मतलब ऐश्वर्य को प्राप्त हुए। तो कहते हैं या हार जीत के बदले में परिणाम हुआ है मन चीता। मन चाहा, आज हमारा कार्यक्रम हो गया, मन चाहा हमको फल मिल गया। सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई है सीता। बोलो सीता राम जी महाराज की जय, राजा राम की जय। हे राम रमापति मायापति, अब ये लीला संवरण करो, अब ये लीला संवरण करो। साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख अब ग्रहण करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज हमारा यज्ञ होगा बहुत सुंदर। तो रघुपति बोले सिया से, अब पृथक न होगा राम। आहा, किंतु करेगा नहीं वह प्रजा विरोधी काम। राम के संग सीता अवश्य जुड़ी रहेंगी प्रभु, पर मैं प्रजा को अब विरोध मैं नहीं कर, प्रजा को असंतुष्ट नहीं करना चाहता। जब तक प्रजा माफ नहीं करेगी मैं सीता को नहीं लाऊंगा। संसार सहस्रों रूप रचे, पर मुझे डिगा नहीं सकता। राघव को प्रजा विरोधी नृप ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी सम्मति जनता की है। वनवास वही दे सकती है, रनवास वही दे सकती है। मैं तो कभी त्यागना चाहता ही नहीं था, कि जनता के कर्म है, जनता ने जैसे चाहा वैसे उसको मिल गया। तो वाल्मीकि जी कह उठे, धन्य तुम्हें रघुराज, प्रबल पराकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज वास्तव में पता लगता है अपने घर का सुख नहीं देखता। जो राजा होता है पहले प्रजा का हित, प्रजा का सुख देखता है, प्रजा का मन चाहा करता है, अपनी मनमानी नहीं करता। तो मेरी तो सम्मति यही, करो न ऐसा काम, जिसके द्वारा विश्व में रघुकुल हो बदनाम। अगर तुम्हें नाम की चिंता है तो मैं नहीं चाहता आपका नाम नीचे जाए। तो जनता के मत से हो विरुद्ध, राजा का चलना ठीक नहीं। राजनीति समझो, अब जब प्रजा विरोधी है तब अब तक तो सीता का रखना ठीक नहीं। उस अज्ञ प्रजा का ही पहले अज्ञान मिटाया जाएगा। अज्ञ माने जो ना समझ प्रजा थी, जिसकी वजह से सीता को आज वनवास देना पड़ा। तो पहले उस प्रजा का अज्ञान मिटाया जाएगा, तब सीता को घर में लाया जाएगा। उस अज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा। जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। इतने में ही सिंहवत गरजे पवन कुमार, निश्चय श्री मुनिराज का है अति उच्च विचार। हनुमान जी ने अपनी सम्मति दे दी, महाराज आपने सही कहा ऋषिवर, पहले प्रजा को ज्ञान देंगे और जब उनकी सम्मति होगी तो हम सीता माँ को राज सिंहासन पे पुनः बिठाएंगे। मैं भी दृढ़ता, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ ये झूठा दोष मिटाऊंगा। हनुमान जी सबसे पहले गली गली में जाकर सीता के गुण गाएंगे अब, और महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुंचाऊंगा। पहले भी पहुंचाया था लंका से राम के पास, और आज भी मैं वही काम करूंगा कि घर घर में सीता के नाम की ज्योत जलेगी। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आंखों देखी बतलाऊंगा। उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा, साध्वी का ज्ञान कराऊंगा। मैंने प्रमाण है, मैंने देखा है किस तरह से लताड़ा है रावण को। मैं सब बताऊंगा, गली गली कथा, मैं तो साक्षी हूँ कैसे सीता ने आंखें बंद कर ली रावण के सामने। और कहते हैं कानों देखी नहीं, मैं आंखों देखी बताऊंगा सबको। उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा।
और फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रण ठन जाएगा। ये सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। बोलो रुद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। रुद्रावतार थे साक्षात। अपने राम, अपनी माँ कैसे, अपनी राम का अपने माँ का वो कभी भी नहीं सुन सकते अहित। तो बोले अगर उन्होंने नहीं माना तो मैं रुद्रावतार प्रलय भी कर सकता हूँ, रुद्रावतार बन जाऊंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। पृथ्वी आकाश बिलोकेंगे उस समय धर्म इस सेवक का, और चतुरानन शंकर देखेंगे उस समय कर्म इस सेवक का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तापसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा। सद्गुण की तामसी प्रकृति, जो तामसी और अज्ञान जो भर रहा है, हटाएंगे इसको यहाँ पर। सद्गुण की सामग्री से फिर संसार बनाया जाएगा। ये जीवन सफल तभी होगा, ये आंखें सफल तभी होंगी, जब सीतापति की वाह मांगी कौशल की साम्राज्ञी होंगी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कितना दृढ़ प्रतिज्ञा लिया आज हनुमान जी ने। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। तो वचनों से बजरंग के दहल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रसार। और प्रसार शुरू हो गया घर घर में, गली गली में। जहाँ हनुमान वहाँ तो राम, और सिया राम तो वैसी गली गली में प्रचार होने लगा माँ सीता का। प्रण बाल ब्रह्मचारी का सुन कपियों के हृदय फड़क उठे, अनुमोदन को बच्चों के भीतर कश और तीर खड़क उठे। इतने पर भी मायापति की वह दिव्य मूर्ति मुस्काती। भगवान देख रहे हैं माया तो कुछ और कराने चाह रही है, ये वैसी कुछ उछल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नाम। देखिए ये होता है, कितना भारी विपत्ति अपने घर पर है, पत्नी दूर है, पत्नी लाने को विवश हैं जनता के कारण, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं बच्चों तुम भी ऐसी धैर्य रखना सीखो, हम लोगों को सिखा रहे हैं। कितनी विपत्ति क्यों ना है, अपना धैर्य मत छोड़ना। तो प्रण बाल ब्रह्मचारी, इतने पर भी मायापति की वो दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंद न आती थी। आपने देखा जब बारिश होती है ना तो सब कुछ भीग जाता है, लेकिन सूरज नहीं भीगता। क्यों? सूरज तो उससे भी ऊपर है। सूरज, मेघ तो नीचे होते हैं, ऊपर तो बूंदें नहीं आती, नीचे जाती है ना। तो इसी प्रकार इस प्रकृति का जो भी तामसी आवरण है या रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, वह भगवान यानी सूर्यवंशी श्री राम पे कोई प्रभाव नहीं डालते। सूर्य पे जैसे प्रभाव नहीं पड़ता किसी बूंद का, उसी प्रकार श्री राम के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बहुत सुनना पड़ा इस कथा के पीछे श्री राम को, है देश निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, पत्नी, बहुत सुनना पड़ा। पर राम जी घबराए नहीं, क्योंकि सब में जहाँ चांदनी होती है वहाँ कालिमा भी होती है। बोले जो कह रहा है कहना, तो मैंने जो एक बार वचन लिया है उससे मैं डिगूंगा नहीं, जब तक स्पष्टता ना हो जाए, जब तक प्रजा स्वीकार ना करे। तो क्या हुआ, अस्तु महामुनि के लिए जो कुछ था स्वीकार, बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। भाई वोट दो, कौन इधर के हैं कौन उधर के हैं। अब बहुमत किसकी तरफ आया, कौशल आए मैथिली लक्ष्मण जी के साथ। आए मैथिली लक्ष्मण जी, इधर मिथिला पहुंचे, इधर चले पुत्रों सहित अवध अभी मुनिनाथ, क्योंकि माता पिता भी तो आएंगे ना उनके। तो वो कौशल आए और आज्ञा पालने को बड़े, मुदित सुमित्रा लाल चले कुटी की ओर को रथ ले कर तत्काल। मुनिवर सुतिवर भातृवर सैनिक गण के साथ, चले इधर कौशलपुरी कौशल के नरनाद। भेद भाव तज मार्ग में के हरि और कुरंग, लव कुश को जाता निरख हुए उन्हीं के संग। और जब बच्चे मिथिला मतलब भगवान की तरफ आने लगे अपने पिता के साथ, तो वो घबरा गए। अरे हमसे खेलते थे बच्चे, तो पीछे पीछे जंगल के जो हिरण थे, सुंदर सुंदर खरगोश थे, प्यारे प्यारे जानवर थे, पीछे पीछे आने लगे लव कुश के।
और वो क्या कहते हैं, प्यारों के प्यारे मित्रों ने अपनों का साथ नहीं छोड़ा, बन के इस बंधु बांधवों ने साथी का साथ नहीं छोड़ा। लव कुश का दल जब साथ चला तब ऐसा दृश्य सुहाया था, मानो सुर सहित प्रेम दल भी शिव के विवाह में जाता था। सुर दल जैसे सुर देवताओं का दल शंकर जी के विवाह में पीछे पीछे जा रहा था, उसी प्रकार वो लव कुश को नहीं छोड़ रहे थे। और पूरा उनका प्रेमी दल कौन था? वन के जीव जंतु, सब पीछे पीछे चलने लगे लव कुश के। वृक्षों से पक्षी कहते थे भैया जी लिए जा रहे हैं, बिन राजा की सी राजधानी इस वन को किए जा रहे हैं। वृक्ष भी कह रहे हैं हम तुमसे मिलकर इतने प्रसन्न थे, और अब आप जा रहे हो, हमारे राजा ही चले जाएंगे तो इस वन की शोभा खत्म हो जाएगी, वन में शोभा ही नहीं रहेगी। फिर कहते थे हम जान गए ये आज हो गए कौशल के, हाँ ये तो राम के हो गए, कौशलपति के हो गए। अब निर्जन से नाता कैसा युवराज हो गए कौशल के, भाई कौशलपति से पूछो वह न्यायशील कहलाते हैं, वे पूछे औरों के धन को क्या इसी तरह हथियाते हैं। कोई पूछो उनसे, ये औरों का धन था, वन का धन था, और अपने घर ले जा रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। तो प्रेम सहित आदर सहित कर बहु भांति उपाय, लव कुश ने बड़े प्यार से धीरज से समझाया, मैं आता रहूंगा, चिंता मत करो, आप अपने अपने वन में जाओ, क्योंकि वनचारी वन में ही अच्छा लगते हैं। लव कुश ने लौटा दिया ज्यों त्यों वह समुदाय, तो शुभ मुहूर्त में हुआ जब कौशल नगर में प्रवेश, कौशल नगरी में प्रवेश, पहले पहुंचा अश्व पहुंचाने संदेश। घोड़ा तो आगे आगे था, जीत लाया, सब कुछ जीत लाया। छाया सत्य सुगंध सम घर घर में तत्काल, वीणाधारी बालक हैं सीता माँ के लाल। बोले सीता मैया की जय, लव कुश भैया की जय। सबको पता लग गया, अरे भाई वो जो बालक गा रहे थे ना गली गली में, वो तो राम जी के ही पुत्र हैं, सीता मैया के ही पुत्र हैं। तो वे पानी वाला बिरवा ये जब वर्षा से लहलहा उठा, और वो भी तो सीता माँ के गुणगान कर रहे थे। पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा, यज्ञ स्थल जाने वाला पथ घेरा दर्शन के प्यासों ने, सुकुमार बालकों वाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों में। देखिए घूम पहले भी रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन नहीं था, कोई वंश का नाम किसी को मालूम नहीं था, एक योगी भोगी की तरह अपना घूम रहे थे, रमते योगी जोगी की तरह। आज जब पता लगा सीता के पुत्र थे ये तो, और ये जनता उमड़ पड़ी दर्शनों के, रथ के पीछे पीछे, जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँचते पहुँचते, उड़ते भागते भागते, हर कोई मैं भी देखूंगा राम के पुत्र को, मैं भी देखूंगा सीता के पुत्र को। ऐसे भीड़ चल पड़ी उनके आगे, सुकुमार बालकों वाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों ने। पूरे विधान से स्वागत को बहुत बढ़िया, बहुत शानदार स्वागत किया गया। ले गए प्रधान रास्तों में, ऐसा रथ को घुमाया सारी नगरी में कि हर कोई अपने घर के सामने खड़ा होकर दर्शन कर सके उन बालकों के। वर्णा अतीत था हर्ष आज नर नारी वृद्ध बालकों में, मेरी लेखनी वर्णन नहीं कर सकती उस सौंदर्य का, उस स्वागत समारोह का, उस आनंद के समूह का। तो वर्षों की हार्दिक अभिलाषा होकर इस समय सफल प्रगति, पथ पथ पर पूरी पहुंचाई, पग पग पर प्रीति प्रबल प्रगति। हर जगह प्रेम जैसे बरस रहा हो सबकी आंखों से जनता की। आरती की राज जनियों ने, बलिहारी होकर सोनों पर, बलिहारी होकर हो दोनों पर, सर्वस्व निछावर कर डाला सीता के सुघर सलोनों पर। स्वागतम 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 लव कुश भैया, आओ, हम धन्य हो गए आपका दर्शन करके। और हर कोई अपने हृदय का जो उद्गार थे, जो प्रेम था, नैनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर कमलों के से जो सेवा हो सकती है उसके द्वारा प्रकट कर रहे थे। सब कोई अपनी सेवा कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे बच्चों का। तो इस प्रकार करते हुए सब में सुख संचार, अश्वमेध की भूमि पर पहुँचे राजकुमार।
उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेमानंद। प्रेमानंद मिल गए दर्शकों को, प्रेम का आनंद मिल रहा है सब बच्चों को, घर घर में मिल रहा है। इधर हो गया पूर्ण वो यज्ञ कार्य सानंद। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़ कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। तो गुरुदेव से भगवान श्री राम क्या कहते हैं, सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार्य किया जाए। बोले यज्ञ तो पूरा हो गया, अब एक सुकार्य किया जाए। सानंद शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। भैया मेरा पुत्र आ गया, अब मैं इस गद्दी पे बैठ के क्या करूँगा, मैं तो वैसे ही नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं अपने बड़े पुत्र कुश को इस गद्दी पे बिठाऊंगा। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से, सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। क्या बात है, कह रहे हैं अब सब राग जितने जहाँ जहाँ राग माने राग द्वेष जो होता है, जहाँ जहाँ भी इस घर में ममता महल में माता में पिता जहाँ भी थी, सबसे अलग हटकर वैराग लेकर और योग आश्रम में अनुराग करूँगा। यानी मैं भी इसी तरह झोंपड़ी में आश्रम में गुरुओं के पास रहूँगा और अपने पुत्र को राजगद्दी देता हूँ। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, सब गुरुओं के सामने बात हो रही है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, है विचार ये ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषाओं का ये लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, और सीता भी लक्ष्मण समेत आती होंगी आज। उधर लक्ष्मण को कह दिया था सती को सीता को अच्छी तरह सब जगह माता पिता से सब मिलवा के और लेते आना। बोले हाँ आज वो भी आ रहे होंगे, कई देर हो गए ना यज्ञ को, यज्ञ संपूर्ण हो गया और लक्ष्मण जी की ड्यूटी थी तुम माँ सीता को लेके आओ। वही क्योंकि छोड़ने वो ही गए थे ना, तो क्यों किसका कर्तव्य था, लेके वो ही आएंगे सिर के बल। अब लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आ रहे हैं, तो बोले राम जी को भी एक चिंता थी, जैसे जैसे बोले मेरे घर में क्लेश हुआ था जब हमारा राजगद्दी का समय था 11,000 साल पहले, कि पिता वो कह रहे मेरे बेटे को दो, मेरे का मेरे बेटे को दो। अब देखो मेरे तो 2 बेटे हैं, तो मैं बजाय इसके कि इसकी माता बड़े कल को ये बच्चे बड़े हो जाए फिर कहेंगे मेरे को छोटा बना दिया उसको बड़ा बना दिया, तो मैंने अपने राज्य के 2 भाग करता हूँ। जितना हिस्से मेरा है, हम चारों भाइयों के हिस्से में जो भी है मैं उसके 2 भाग करता हूँ, और एक को लव को बिठाऊंगा, एक में कुश को बिठाऊंगा। मैं अन्याय नहीं हो, जो एक बार हो चुका ना, बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, मैंने तो भोग लिया, धैर्यवान। आगे की प्रजा पता नहीं, आगे के बच्चे इस चीज़ को सहन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो राम ने अपने आगे ही सब काम प्रेम पूर्वक निपटा दिया और स्वयं वर्णाश्रम के अनुसार चले गए सन्यासी आश्रम में। जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहलाता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठता जाता है। घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गमन हुआ, दंडक वन में छाया बसंत श्रीहीन अवध का भवन हुआ। उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए। वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं ये बात। भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए, हरि बोल। उनके भी 2 बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं, अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं छोटे युवराज का उनको पद दे देंगे 4 अलग अलग जगह, मतलब 2 पुत्र सब सूतन पत्रन जाए, यानी कहते हैं 8 बच्चे हैं, इन 8 बच्चों को हम 8 जगह का युवराज बना देंगे और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझा देंगे। राजा तो उनके पिता रहेंगे लेकिन जब तक हैं, उसके बाद तो आगे कह रहे हैं इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। खाली लव कुश ही नहीं, जितने में मेरे भाई के बच्चे हैं उनको भी लाओ, युवराज के लिए हम तैयार करते हैं, सामने लाओ। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 को राज्य दिया जाए। ये है राम जी का राज्य, ये है राम राज। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार। भाई किसी की माँ दुखी ना हो,
कि मेरे बेटे को नहीं दिया, उसको दे दिया, उसको नहीं दिया, उसको दिया, तो सब प्रसन्न हो जाएं। अगले दिन आज्ञा हुई, जुड़ गए सब दरबार। सब आगे दरबार में। प्रभु बोले प्रजावासियों से, शुभ अवसर आज सुहाया है। तुम सबके बल से राघव ने संसार विजयी पद पाया है। अब ये इच्छा है पूर्ण अवध कुश को दे दूं यदि सम्मत है। ये अवध तो मैं अवध का राज कुश को दूंगा, और लव को यदि आप उचित समझो, उत्तर दिशिका वो पति सम्मति हो। लव को यदि आप उचित समझो, वह उत्तर दिशिका फिर पति हो। गुण विदित भरत के युगल, तन बैनामा को श्री पुष्कल का। भरत के बेटा जो यो हैं उनको श्री पुष्कल जी का राज दूंगा। और यदि सम्मति हो तो नृपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। आहा। और आगे आगे बता रहे हैं, दक्षिण का कौशल का दक्षिण हिस्सा दूसरे बच्चे को दे दूं। लक्ष्मण से तो चित्रकेतु अंगद, और जो लक्ष्मण के पुत्र हैं चित्रकेतु और अंगद, इनको मैं बनाता हूँ पश्चिम कौशल के शासक हों। शत्रुघ्न तने मथुरा के ही राजा रक्षक हों। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार अपने पुत्र भरत के पुत्रों को, शत्रुघ्न के पुत्रों को और लक्ष्मण के पुत्रों को, सबको अपने अपने स्थान, पुराने नाम लिखे हुए हैं। जो आजकल तो लाहौर में कहते हैं लवकुश का राज था, लव का। और लखनऊ जो था, यहाँ लखन जी का था, लखन के बच्चों का था, जिसको नखलऊ है कुछ कहते हैं, लखनऊ है नाम इसका। उस समय और थे। तो हुई प्रजा में एक ध्वनि, लखनपुर का लखनऊ कर दिया था। हुई प्रजा में एक ध्वनि, है सबको स्वीकार, और परिणत करिए कार में प्रभु ये उचित विचार। तो फिर देर किस बात की, और सबको 8 जगह का युवराज घोषित कर दिया गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो हो गई विसर्जन राजसभा, सबकी सम्मति मिल जाने पर। तब किए नियुक्त सचित सहित सहचर, प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी, इस भांति सुसज्जित हो जाए। भूमंडल भी सकुचा जाए, और सुरपुर भी लज्जित हो जाए। बोले आज इतना सुंदर अवध को सजा दो। तो जो वैसे तो हम अवध का गाते रहते हैं, आज जो अपने राधे श्याम जी ने लिखा है उसको थोड़ा सुनाते हैं। क्यों सजा दो कि अवध है मुझको प्राण समान, अवध है मुझको प्राण समान। बोलो अयोध्या धाम की जय। आज इसको सजवा दो। आज मैं सब घोषित कर दूंगा 8 पुत्रों को, पुत्रों के पुत्रों को, मतलब हम सब भाई हैं, हम सब भाई के पुत्रों को आज मैं युवराज घोषित करने वाला हूँ। जननी जन्म भूमि है मेरी। क्यों सजवा दो कि जननी जन्म भूमि है मेरी, कौशलपुरी महान अवध है मुझको प्राण समान, अवध है मुझको प्राण समान। अन्न इसी धरती का खाकर, अन्न इसी धरती का खाकर, बने राम बलवान अवध में, अवध है मुझको प्राण समान। और पी पी कर सरयू का ही जल, पी पी कर सरयू का ही जल। बोलो सरयू गंगा की जय। पाया है ये सम्मान, अवध है मुझको प्राण समान। इसी धूल में लोट पोट कर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर में माने आंगन में ऐसे घुटनों पांव चलते थे किसी समय में, हम यही धूल धूसरित होते थे, सरयू तीर पर दंगा वो करते थे, पहलवानी इस रेती में। इसी धूल में लोट पोट कर, और सीखा तीर कमान। इसी मात के गोद में पल कर, इसी मात के गोद में पल कर,
आज हुआ श्रीमान अवध है, मुझको प्राण समान अवध है, मुझको प्राण समान। तो आगे कह रहे हैं, राधे श्याम इस रज पे न छावर, राधे श्याम इस रज पे न छावर, अमरपुरी छवि खान, इसका नेह नहीं छूटेगा, इसका नेह नहीं छूटेगा, मुझे इसी की आन अवध है, मुझको प्राण समान अवध है, मुझको प्राण समान। बोलो अयोध्या धाम की जय, सियापति रामचंद्र की जय। सबको बधाई हो, सब अपने अपने यथा कर्तव्य पर लग गए हैं। और इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान, उधर कथा जो रह गई सुनिए अब उधर ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतों सहित सोल्लास, लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। उन्होंने कहा था तुम जाओ आश्रम से लेके आओ लक्ष्मण सीता जी को, यहाँ तो ये समारोह हो रहा है, ये सोच रहे सीता भी आएंगी, पीछे पीछे लक्ष्मण लेने गए हैं। अब जब वो सीता माँ के पास लक्ष्मण पहुँचे, उधर क्या घटना घटित हुई अब ये आगे पंडित जी बताने जा रहे हैं। बाहर गए लक्ष्मण जी वहाँ माँ के पास, कुटिया के भारे वृक्ष तले देखा बनवासनी बैठी थी, बोला जगत जननी सीता मैया की जय। जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही विरहन बैठी थी, था तो रवि मंडल बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था, तप से तप कर काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी, गंगा की धारा बहती थी, दूसरी धार बनवासन की आंखों द्वारा जब बहती थी। देख रहे हैं एक तो गंगा बह रही है ऊपर, उधर सब बातें घटना घट चुकी हैं, पुत्र भी चले गए और माँ की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। एक नदिया माँ सीता की नेत्रों से बह रही है। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें लक्ष्मण को न देख सकती थी, क्योंकि आंसू आ गए थे आंखों में। आराध्य देव का अचल ध्यान, आहा जय हो, आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। देख लखन जबी, देख लखन ने जबी माता का ये हाल, हुक मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। माँ मैं तुम्हें छोड़ गया था इस हाल में, मैं बहुत पता नहीं कितना अपनों को मैं गाली दूं, अपने को कितनी ग्लानि करूं, मैं कभी भी क्षमा नहीं पा सकता। माँ मैंने बहुत कष्ट दिया, आपको यहाँ छोड़ गया था और मैं भी कभी भी अंदर से खुश ही नहीं रहा। भूख मार के जैसे माँ को देखा इतने समय के बाद, चरणों में गिर पड़े रोते बिलखते लक्ष्मण। और उठी पुजारिन चौंक कर ज्यों ही टूटा ध्यान, और देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली है लक्ष्मण तुम कैसे आए हो, अब क्या इच्छा है। उन्हें पता ही नहीं, लव कुछ चले गए सीधा राम के साथ। और लक्ष्मण तुम कैसे आ गए, दासी के लिए अवध से फिर क्या आई कोई आज्ञा है। अब क्या यहीं से भी मुझे दूर करने आए हो, क्या ताना मारा है, क्या और कुछ करने आए हो, क्या आज्ञा मिली है राम से मेरे लिए। तो कुछ हनुमत अभी अवधपुर में जो ले गए साथ ले गुरुवर को। अभी हनुमंत आए थे, वो गुरुवर को ले गए, बच्चों को ले गए। कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रसादों में सीता सर्वत्र उन्हीं की है। आहा, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। कहते हैं कुछ गुरु ने अनुचित तो नहीं कह दिया वहाँ पर, चाहे गुरु जी कुछ भी क्रोध कर लें, वो उनके शिष्य हैं, पर उनसे कहना मैंने आज तक आपके अलावा हृदय में तन से मन से वचन से आपके अलावा किसी को नहीं याद किया है। हर हालत में सीता आज भी उनकी है जैसे कल थी। ये बात उन्होंने लक्ष्मण को कही।
और कह रहे हैं वह स्वामी है तज सकते हैं, मैं नहीं जो उन्हें तज सकती हूँ। आदमी कह सकता है जा चलिए मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, पर जो सती पत्नी होती है वो कभी सत से अपने वाणी से कभी ये नहीं कह सकती। तो मैं नहीं कह सकती, मैं उनको नहीं तज सकती, भले ही उन्होंने त्याग दिया, मैं तो उन्हीं की ही हूँ, उन्हीं की ही रहूंगी। ये वह स्वामी है तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ। पर लोक दोनों ही मैं उनकी ही हूँ, उनकी ही हूँ। हरि बोल। लक्ष्मण लाल ने जब सुनी व्यथित हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। क्या कह रही हो मैया, उन्होंने कभी आपको नहीं त्यागा। बोले ये तो परम दिव्य मूर्ति यदि भूले सी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय में इसकी प्रतिमा वामांग में नहीं रखी जाती। बोले अगर आपको भूले होते ना, कितनी रानियां बन सकती थी, पर राम ने सिवाय आपके ही स्वर्ण मूर्ति को वहाँ अपने वामांग में बिठा कर अपना यज्ञ पूरा किया है। उन्होंने आपके बिना कहीं और कुछ सोचा ही नहीं है। माँ त्यागी थी सती शंभु ने जब, आहा, शंभु ने वामांग में तो नहीं बिठाया था जब त्यागा था, वो आप सीता का वेश बना के जब ले आई थी। त्यागी थी सती शंभु ने जब, तब कब वामांग बिठाया था। मतलब शंकर जी ने भी वामांग में नहीं बिठाया था, लेकिन आपकी मूर्ति को भी श्री राम जी ने वामांग में बिठा लिया। उन्होंने उस शरीर को स्पर्श नहीं किया। शिव ने शंकर से भी बड़े निकले वो तो। सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जगाया था। क्यों शंकर जी ने तो उसी समय सती को माता का रूप दे डाला कि उन्होंने सीता का, क्योंकि करी है एक्टिंग, सीता का कला स्वीकार करी है। अब ये सीता तो मेरी माँ है तो कैसे वामांग बिठा लो। तो उन्होंने शंकर जी को भी आगे पीछे छोड़ दिया है, वामांग में नहीं बिठाया तो शंकर जी ने, लेकिन उन्होंने आपकी मूर्ति को भी अपने साथ में बिठाया। इसलिए माता आपको उन्होंने कभी नहीं त्यागा। मेरे राम ने जिस जनता ने त्यागा तुमको, अति दुखी आज वह होती है, अति दुखी होती है वह, अति दुखी आज होती है वह। निज भूल और करनी पे पर खुल खुल कर अब वह रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने सब भांति जगाया है। वो थोड़े देर के लिए उनको निद्रा हो गई, तामसी आ गई ना, सबका दिमाग खराब हो गए। भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलाया है। भवन में नहीं बुलाया, सिर्फ अब जनता, हर जनता घर घर में कह रही है कि सीता को लाओ, सीता को लाओ, सीता को लाओ। सीता स्वच्छ है, सीता बड़ी पवित्र है। दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता मात, ये लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात। अब कह रहे तुम लक्ष्मण, ये तो मैं जानती हूँ, राम जानते हैं, इसमें अवध का भी दोष नहीं, अवधवासियों का। ये तो लीला होनी थी, पूर्व निश्चित होता है हमारे संग जो भी कष्ट, उल्टा सीधा अच्छा हो जो भी होता है, ये सब हम पूर्व कर्मों में लेके आए हैं, ये तो होना ही था। लक्ष्मण दुखी मत हो। तो कहते हैं दोष न दो कुछ अवध को, अवध को कुछ मत कहो, अवधवासियों को कुछ मत कहो, ये लीला होनी ही थी। पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ। खिंच आया सार जगत सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने, वन की एकांत साधना ने, रानी का भाव समाप्त किया, तब प्रभु को पाया सीता ने। मेरे मन का अभिमान दूर हो गया कि मैं रानी हूँ। अब जो मुझे आनंद यहाँ ऋषि पत्नियों की सेवा करने में, जंगल में पक्षियों के संग, जानवरों के संग, जीव जंतु के संग जो समय बिताया है, इससे बढ़कर कोई आनंद ही नहीं है। मुझे आप पता लगा है, मैं सेविका बन के रहना चाहती हूँ, मैं रानी बन के रहना भी नहीं चाहती। तो देखी जब ये धारणा, ये अनुरक्ति अनन्य, गिर कर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मगन रह कुछ समय, फिर बोले सौमित्र, माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। बाट जो हती है प्रजा, देर न आप लगाएं, और प्रभु की आज्ञा है यही, शीघ्र सिया जी आए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हैं प्रभु की आज्ञा,
आश्चर्यचकित हुई। हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इसमें, हैं प्रभु की है आज्ञा, प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध, कहते हैं अब दे। कि सीता पुनः आए। अच्छा, कुछ आनंद लिया, एक सांस ली, और फिर माता आगे बोलती हैं, कुछ रुक रुक कर बोली एव मस्त, अब तो ये दासी बेबस है। दासी ना हाँ, नौकर को तो हाजी ही करना पड़ता है। तो मैं दासी हूँ, वो हाँ कहेंगे तो मैं आ जाऊंगी, वो ना कहेंगे मैं चली जाऊंगी। मेरा तो कुछ ईगो है ही नहीं। आजकल ईगो बना के बैठ जाते हैं ना, तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो चरणों की दासी हूँ, जैसे आज्ञा देंगे प्रभु। कुछ रुक कर बोली एव मस्त, अब तो ये दासी बेबस है। आज्ञाकारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है। मन मंदिर के आराध्य देव, फिर सगुण रूप दिखलाओगे। हाँ, अभी तक तुम मन में देख रही हूँ 12 साल से, आज फिर सगुण रूप में अपने प्रभु के दर्शन करूंगी मैं। तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। हाँ, सगुण रूप में आपको भले ही देख लूं, पर निर्गुण रूप में, निराकार रूप में आप मेरे हृदय में, आंखों में, वक्षस्थल में हमेशा छुपे रहे हो मेरे पतिदेव। इस प्रकार बहुत सुंदर उन्होंने। आज हम सीता को घर पहुंचा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, विश्राम करेंगे। तुम कहीं नहीं जाते आते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ, केवल जग के दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। अग्नि में गायब कर दिया था ना भगवान जी ने जन्म जाने से पहले, भैया अब तुम अदृश्य हो जाओ, अब सीता को वन में रहना पड़ेगा। बोले अच्छा मैं सीता के रूप में आती हूँ, ठीक है चलो लक्ष्मण। मैं कहीं जाती हूँ न राम कहीं जाते हैं, जो कुछ चलता फिरता दिख रहा है हमारी माया के नेत्रों को दिख रहा है, सब कुछ, सब लीला है भगवान की। कहीं कुछ ना दुख है ना सुख है, ना कहीं कोई जा रहा है। तो माँ कह रही हैं अचंभित मत हो, दुखी मत हो, ना कहीं तुम कहीं नहीं जाते आते हो। राम के मन में राम से कह रही है मन में, और मैं कहीं ना आती जाती हूँ, केवल जग को दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। ये कहकर उठी सिया बांधे बिखरे केश, लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। और आज वो जग जननी भी जगदम्बा हो गई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहूँ, तास कृपा निर्मल मति पाऊँ। और माँ सीता का बहुत सुंदर वर्णन किया है राधे श्याम जी ने। आनंद आ रहा है मुझको भी आपके साथ साथ। तो बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़ कर मैं। और उस झोंपड़ी से वो वहां से आज्ञा लेती हैं। जीती है प्रीति जोड़ कर तू, हारी हूँ मैं प्रीत तोड़ कर मैं। वन देव हृदय से तुम्हें ना ये वन देवी त्यागन करती है। हे वन देव, आपने मेरी बहुत सुरक्षा की यहाँ पे रहकर, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ये तो वन और नगर पति की आज्ञा का पालन करती है। जब आपने बुलाया तो मैं यहाँ आ गई, यही मेरे भाग्य में था। अब मेरे नगर के देव यानी राम बुला रहे हैं, मुझे वहां जाना पड़ेगा। हे मृग शावक गण गोवत्सों, तुमको न कभी भूलूंगी भी मैं। तुमको भी नहीं भूलूंगी, सारे जीव जंतुओं से कह रही हैं जंगल के। वन के जीवों का ध्यान रहे, ये लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। कितने वर्षों पहले मैंने वन में 14 साल तुम्हें पूजा, और अब यहाँ कुटिया में तुमको 12 वर्ष पूजती रही, 13 वर्ष पूजती रही हूँ। और मेरा अब दिल से आशीर्वाद है, संसार में तुम इसी प्रकार पूजित रहोगी। बोलो तुलसी मैया की जय, बोले बिल्व पत्र की जय। इन सबके वृक्षों को आज भी हम प्रणाम करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज हम यहीं विश्राम कर देते हैं। आगे का जो भी चरित्र चलेगा बड़ा सुंदर, बस 1-1.5 दिन का रह गया है, फिर आगे चलेंगे। आज माँ सीता यहाँ से चलती हैं और कल उनको राज सिंहासन में बिठाएंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। हर हर महादेव। रामार्पणम करो मैं, भगवान ने चाहा। फिर कल मिलते हैं।